यूनिवर्स के बनने के साथ ही साइंस का जन्म हुआ और यह तो शुरुआत से ही मौजूद है। भले ही मानव जाति का अस्तित्व ना रहा हो, लेकिन यह विज्ञान ही है जो हमेशा अस्तित्व में रहा है। मनुष्य तो कुछ साल पहले से ही ब्रह्मांड में जन्मा है, लेकिन विज्ञान को जानना और समझना हमने अभी अभी ही शुरू किया है। इससे हम विज्ञान का उपयोग अपनी सुविधा के लिए करते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और इसी आवश्यकता ने ही मनुष्य को नए नए खोज करने के लिए प्रेरित किया। और हमने अपनी बुद्धि व समय का सदुपयोग करके अच्छे बच्चों की तरह ऐसी ऐसी चीज़ों को बनाया जो भविष्य की दौड़ में सहायता करती हैं, चाहे वह एक सुपर कंप्यूटर स्पिन मेकर हो या फिर ब्लैक होल की पहली तस्वीर। ये सभी हमारी उपलब्धियां ही तो हैं। तो चलिए फिर साइंस की इस रेस में सीट बेल्ट बांधकर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलिप वैज्ञानिक और उनकी टीम ने एक ऐसे तकनीक की खोज की जिससे किसी पदार्थ के एक छोटे से कण के सिंगल परमाणु का द्रव्यमान माप सकते हैं। इसे मास फोटोमेट्री कहते हैं। इसमें उस परमाणु पर प्रकाश डाला जाता है और फिर उसके द्वारा बिखेरे गए प्रकाश के आधार पर पता लगाते हैं कि उसका द्रव्यमान कितना है। इसके पहले भी ऐसी तकनीक थी, उसे स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है, लेकिन यह उससे कहीं ज़्यादा आधुनिक है क्योंकि स्पेक्ट्रोमेट्री में द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए पदार्थ को निर्वात में रखना पड़ता है, जबकि फोटोमेट्री में उसके स्थान पर ही ऐसा कर पाना संभव हुआ है। तो है ना यार यह कमाल की खोज। इसके बाद आती है बर्कले लाइटनिंग ऑटोफ्लूइडिक प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है कि इसमें रखे हुए पदार्थ की एक एक कोशिका को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसा करने के लिए इस उपकरण में जो लाइट लगी होती है उसे बर्कले लाइट कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी कोशिका के अलग अलग भागों का अध्ययन स्पष्ट तरीके से कर सकेंगे और फिर उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इन लाइट में पोस्टल स्टैम्प के आकार की चिप लगी होती है जो छोटे छोटे सकरे सेक्शन में बटी होती है। इस सेक्शन के साइज को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका आकार एक छोटे से कोशिका के बराबर हो जाता है तो इन सेक्शंस का आकार एक हॉल के बराबर होगा। इसे नैनो पेन कहते हैं। इसके द्वारा हम प्रत्येक कोशिका को शुरू से अंत तक ट्रैक कर सकते हैं। यह तो बात हुई कोशिका और उसके अध्ययन के लिए बनाए गए उपकरण के बारे में, लेकिन इसके बाद जिन इन्वेंशंस की बात मैं करने वाला हूँ वह तो मनुष्य को अगली पीढ़ी में लेके जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो दिमाग में सोचे हुए विचारों को भौतिक रूप से सबके सामने लाता है, जैसे स्पीच के रूप में। यह डिवाइस कोलंबिया विश्वविद्यालय के ज़करमैन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। यह न्यूरोप्रोस्थेटिक मस्तिष्क में हो रही न्यूरल एक्टिविटी को इनपुट के रूप में लेता है और स्पीच के रूप में रिकंस्ट्रक्ट करके आउटपुट देता है। इस डिवाइस का यूज़ कभी ना बोल सकने वालों के लिए कर सकते हैं। काश ये मशीन हॉकिंस के समय में आ गई होती तो आज मनुष्य 100 साल आगे पहुंच गया होता। और इस अद्भुत खोज का उपयोग कर हम कंप्यूटर से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इससे हमें मशीन को चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने मन में सिर्फ सोचकर उससे काम ले सकते हैं। तो है ना यार ये नेक्स्ट लेवल की इन्वेंशन। इस खोज के लिए तो एक लाइक बनता है। इसके बाद आते हैं ह्यूमंस की अगली खोज के बारे में। इसके बारे में तो आपको पता होगा और नहीं पता तो बता दें, यह है फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल। ये भी मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अब यार एक ऐसे दैत्य की फ़ोटो खींचना अद्भुत ही होगा जो किसी दूसरी दुनिया में है। इस फोटो को 10 अप्रैल 2019 को लिया गया था जो M87 गैलेक्सी में उपस्थित है। ब्लैक होल के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो यार पृथ्वी के बाहर की बातें तो बहुत हुई, तो आ जाते हैं पृथ्वी के अंदर स्थित सबसे सुंदर देश में, भारत, जो कि सारे जहां से अच्छा है। IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसे पेपर किट विकसित की जो दूध की ताजगी को बताती है, और वह भी आपके स्मार्टफोन में। इसमें इस पेपर किट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर केमिकल प्रोब्स के साथ जोड़कर ALP से क्रिया कराते हैं, जिससे इसका रंग बदल जाता है। फिर इसके रंग को स्मार्टफोन से देखकर दूध की प्रॉपर्टीज़ पता कर लेते हैं। इससे दूध के खट्टा होने का समय भी पता कर सकते हैं। इसके बाद आती है एक ऐसी इंक
जिसे बनाया है साइंस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल फिजिकल लैब ने। यह एक ऐसी इंक है जो अलग अलग लाइट्स में अपना रंग बदलती है। जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट में यह लाल हो जाती है और अल्ट्रावायलेट लाइट हटा लेने पर यह वापस हरी हो जाती है। इसका उपयोग 500 व 2000 के नोट बनाने में कर सकते हैं, जिससे इसका नकली छापना बंद किया जा सकता है। इसका यूज़ पासपोर्ट में भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस नेक्स्ट लेवल इंक के बाद आते हैं नेक्स्ट लेवल के कंप्यूटर में। यह है दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है स्पिन नेकर। यह इतना तेज़ है कि इसमें 200 मिलियन एक्शन पर सेकंड हो सकते हैं और इसमें करोड़ों चिप्स लगी हुई हैं और प्रत्येक चिप्स 100 मिलियन ट्रांजिस्टर से भरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास अपना सुपर कंप्यूटर है, जिसे परम नाम दिया गया है। अगर आप सुपर कंप्यूटर्स के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं जो ब्लैक होल और लाइट से रिलेटेड हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेवल साइंस में।